तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 2 से लेकर एपिसोड 7 तक की कहानी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो यूकी होता है वो जो होता है अब ट्रेनिंग करके खड़ा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो यूकी को कहती कि चलो साथ में चलते हैं। यूकी को उसके अंदर अपनी बहन दिख रही होती है। यहीं पे हम उर्जने को देखते हैं जो यहाँ पे देखती है कि अकेले ही बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया है। ये लोग जो होते अब यहाँ से जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी सुसु होती है वो जो होती है अपने हाइट को छोटा करके जो हमारा युकितो है उसके घर में जा रही होती है, क्योंकि उसका प्लान कुछ और होता है। बाकी तुम लोग समझदार हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युकितो के रूम में पहले ही एक डेमन यहाँ पे आ चुकी है और वो जो युकितो को यहाँ पे उठा के ले जाने वाली होती है। लेकिन तभी जो सुजुरी होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है और सुसी यहाँ पे जो होती है सीधा हमला कर देती है इस बंदी के ऊपर। और तभी हम देखते हैं कि टेका भी यहाँ पे उसी इरादे से आई होती है, लेकिन ये कहती है कि मैंने डेमन को सेंस कर लिया था इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। लेकिन हमें सभी को पता है कि आखिरकार युकितो के पास कौन किस इरादे से जाता है। तभी एकदम से डेमन कहती है कि आखिरकार हम लोग लड़ क्यों रहे हैं, क्यों ना इस बात को बड़े आराम से बैठा के यहाँ पे जो है सोल्व कर लिया जाए। यानी कि हम सब ट्राई करते हैं, युकितो को जिसका अच्छा लगा यहाँ पे युकितो उसका हो जाएगा। फिर हम देखते कि सभी के सभी युकितो पे ट्राई कर रहे होते हैं। अब ट्राई कर रहे होते हैं, बाकी तो समझ जाओ। इस सीरीज को नाम बनाने का कारण एक ये भी था, लेकिन तुम लोग मानने वाले कहाँ हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से सुसु को पता चलता है कि यहाँ पे ये लोग जो है एकदम से पैरालाइज हो जाते हैं। यानी कि एकदम से धुआं सा होता है और एक इल्यूजन सा इनके दिमाग में क्रिएट हो रहा है कि ये सब वो कर रहे हैं, लेकिन असल में डेमन ने इनको जो है यहाँ पे पैरालाइज यानी कि इल्यूजन में डाल दिया है। तभी हम देखते कि एकदम से डेमन इनको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हमारी सुसु इनको जो होती है एक ही लात में उड़ा देती है। यानी कि डेमन को एक लात मारती है और दूर फेंक देती है, जिसके बाद डेमन कहती है कि ये मिला के 2 हो गए, याद रखना अगली बार छोड़ूंगी नहीं। तभी हम देखते कि यहाँ पे युकितो जो होता है उठ के खड़ा हो जाता है। तभी टेका कहते कि तुम्हारे ऊपर डेमन ने हमला किया था, मुझे लगता है कि तुम्हें सेफ रखना होगा क्योंकि यहाँ पे डेमन की नज़र तुम्हारे ऊपर है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा युकितो जो होता है लड़कियों के बीच में सोया होता है। काफी बंदों को लगता होगा कि युकितो किस्मत तो भाई एक नंबर किस्मत है ना। दूसरी तरफ हम सुपरिटेंडेंट कमांडेंट को देखते हैं जो भी युकितो के प्यार में गिर चुकी है और ये भी जो युकितो को पाना चाहती है और उसे रिवॉर्ड देना चाहती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे हमारी जो सुसु होती है वो जो होती है कह रही होती है कि मैं छोटी होके युकितो के कंबल में घुस जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। फिर हम देखते कि ये वैसा ही कर रही होती है, ये कंबल में घुसने के लिए जाती है, लेकिन तभी हिमारी उठ जाती है और असल में हिमारी उठी नहीं होती है, वो नींद में होती है, लेकिन वो डिफेंसिव मोड में चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो जो होती है सुसु को पीटना ही स्टार्ट कर देती है और एक लात खाते ही सुसु का दिमाग जो होता है ठीक हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सभी के सभी यहाँ पे जो होते हैं एक प्रेस्टिक मैच कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बेचारे हमारे कीतों को तो नौकर बना के रखा ही हुआ होता है। यहाँ पे ये जो होता है झाड़ू पोछा बर्तन से लेके कपड़े धोने तक सारे काम करता है, लेकिन इसके बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है जिसकी वजह से कीतो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पा रहा है। वैसे तुम लोगों को फर्स्ट सीजन देखना हो तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहीं पे कीतो खाना वाना भी बना रहा होता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक और लड़की युकितो के प्यार में गिर जाती है और यहाँ पे वो लड़की जो होती है युकितो के बहुत ज़्यादा ही करीब आ रही होती है। युकितो जो होता है यहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना है। हम देखते हैं कि वो लड़की युकितो को बड़े प्यार से छूती है। युकितो के तो पूरे बदन में झंझनाहट सी हो जाती है और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता चाह के भी। हमारा युकितो बहुत ज़्यादा दिलदार बंदा है, वो किसी को मना नहीं करता, वो सबको अपने दिल में जगह देता है। फिर हम देखते कि सीन कट होता है, इनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होती है और ये लोग अपने अपने स्क्वाड में वापस जा रहे होते हैं। यहीं पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि युकितो और हिमारी दोनों जो होता है ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आज यहाँ पे जो हिमारी है उसका जो है एक टेस्ट होने वाला है जिसके अंदर उसे अपने घर का जो हेड है वो बनने का मौका मिलेगा।
यानी कि हिमारी की सारी बहनें जितने रिलेटिव है वो सभी के सभी आने वाली हैं इस टेस्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि हमारी हिमारी जो होती है बहुत छुकी होती है यहाँ पे जो घर है वहाँ पे, और वहाँ पे उसकी बहुत सारी बहनें आई होती हैं और सभी बहनें यहाँ पे जो होती है हिमारी को ही देख रही होती हैं, क्योंकि सभी बहनें हिमारी से बहुत ज़्यादा ही चिढ़ती हैं, क्योंकि हिमारी हमेशा अपने दिल की करती है। ये तो होता ही है दोस्त, जब तुम अपने दिल की करोगे तो लोग तुमसे चिढ़ेंगे ही। यहीं पे हम देखते कि जो यूजने होती है वो भी जो होती है यहाँ पे आ चुकी होती है। यूजने भी जो होती है यहाँ पे मैच देखने के लिए आई होती है, क्योंकि बाहर का कोई बंदा लड़ाई नहीं कर सकता हमारे युकितो को छोड़ के। हमारे युकितो की बात अलग है। अब सभी लड़कियों ने एक दूसरे का मजाक उड़ा लिया होता है। अब इनका असली प्रोग्राम यानी कि असली जो फाइटिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, लेकिन असली फाइटिंग घर में नहीं होगी, एक अलग से आइलैंड पे होगी, ताकि ये लोग जी खोल के तोड़फोड़ कर पाए। अब आइलैंड पे जाने के लिए यहाँ पे एक पोर्टल को खोल दिया जाता है। पोर्टल के अंदर ये सभी के सभी जा रहे होते हैं। फिर हम देखते कि जैसे ही सभी बंदे पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, पोर्टल को बंद कर दिया जाता है। यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग आइलैंड पे आ चुके होते हैं और अपनी अपनी लड़ाई को स्टार्ट कर चुके होते हैं। यहीं पे हिमारी भी जो होती है अपनी ही बहन से लड़ रही होती है। हम देखते कि हिमारी युकितो का भी इस्तेमाल कर रही होती है। युकितो जो होता है अब ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और यहाँ पे इस लड़की के ऊपर हमला कर रहा होता है। इस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी होती है और लगभग ये जो है हार चुकी होती है। और हम देखते कि हमारी हिमारी ने यहाँ पे इस लड़की को हरा दिया होता है और जीत गई होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है। यहीं पे हम देखते कि हिमारी के सामने उसकी एक और बहन आ जाती है। ये लोग जो होते हैं अब यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि हमारा जो युकितो होता है वो जो होता है अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन ये लड़की युकितो के अल्ट्रा फॉर्म की धज्जियां उड़ा देती है और उसे एक ही बार में दूर फेंक देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं इस मैच को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे होते हैं। ये लोग इस मैच को बड़े आराम से देख रहे होते हैं। यहीं पे जो हिमारी होती है वो जो होती है यहाँ पे अपनी ही बहन से लड़ रही होती है। हिमारी की बहन कहती कि यार तुम में बिल्कुल भी दम नहीं है, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी लड़ने आना ही नहीं चाहिए था, बिना अपने स्लेव के तुम किसी काम के नहीं हो। हिमारी ये सुनते ही यहाँ पे अपनी बहन के ऊपर बहुत तेजी से हमला करने लग जाती है, लेकिन हिमारी की बहन एक घूंसा ही मारती है और यहाँ पे हिमारी बहुत दूर उड़ जाती है। अब हिमारी की बहन हिमारी की बेइज्जती करने लग जाती है और ये बोलती कि तुम्हें क्या लगा कि तुम सही में यहाँ पे हम लोगों से जीत पाओगी। और हिमारी की बहन कहती कि तुम लड़ने के लायक भी नहीं हो, आखिरकार तुमको इस ट्रायल में आने ही क्यों दिया गया, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। अब ये सुनने के बाद हिमारी का दिमाग सटक जाता है और हिमारी कहती कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद हम देखते कि हिमारी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है, क्योंकि कई बार दोस्तों बेइज्जती करवाने से ही अगला इंसान जो होता है अपनी असली हुनर को पहचानता है और उसे बाहर निकालता है। और हिमारी वैसा ही करती है और वो अपने असली टैलेंट को, अपने इनर जो हुनर है मतलब टैलेंट है उसे जो है बाहर निकालती है। और हम देखते कि हिमारी जो होती है सीधा एक घूंसा मारती है सामने वाली जो लड़की है उसे, और वो लड़की यहाँ पे जो है हार जाती है। ये टैलेंट देखने के बाद हिमारी की कैप्टन भी कहती कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके पास ये टैलेंट भी है। वैसे तो इस टैलेंट के बारे में हमें भी पता नहीं था, इसी सीजन में इस टैलेंट का यहाँ पे जो पर्दाफाश हुआ है। फिर हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं अब फाइनली मैच को खत्म कर देते हैं। यहीं पे हम देखते कि हमारी जो सुसु होती है वो कह रही होती कि अब तो मैच खत्म हो गया है, अब तो मैं मैच करूंगी यहाँ पे जो युकितो है उसके और साथ। ये सोच सोच के हमारी हिमारी तो बहुत ज्यादा ही मन ही मन मुस्कुरा रही होती है और खुश हो रही होती है। यहीं पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही मैच खत्म होता है तभी यहाँ पे हम देखते कि यहाँ पे जो हिमारी की मॉम होती है वो आ जाती हैं। अब तुम्हें देख के लग रहा हो कि हिमारी की मॉम ऐसी कैसी हैं, क्योंकि ये तो देखने में हिमारी की बड़ी बहन लग रही हैं, लेकिन हाँ दोस्तों यही हिमारी की मॉम है। हिमारी की मॉम कहती कि स्लेव को मैं ले जाऊंगी, मैं इसके ऊपर राइड करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते कि हिमारी की जो मॉम होती हैं वो जो होती है युकितो को एक अल्ट्रा फॉर्म दे देती हैं। यहाँ पे युकितो का भी अलग ही सीन है, हर बार ये अलग ही फॉर्म में आ जाता है। और हम देखते कि ये फॉर्म देखने के बाद हिमारी की मॉम कहती कि ये तो काफ़ी कमाल का है। फिर ये लोग जो होते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और जिसके बाद सीन कट होता है। वैसे तो इस फॉर्म में यहाँ पे युकितो के पास इतनी पावर है कि ये सामने वाले पहाड़ को बड़े आराम से तोड़ देता है। ये देखने के बाद
यहाँ पे जो हिमारी होती है वो जो होती है काफी शौक में आ जाती है और साथ ही हिमारी की मॉम भी कहती है कि इसके अंदर दम तो काफी सारा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब गिफ्ट की भारी आ गई है, यानी कि रिवॉर्ड की भारी आ गई है, जिसका सभी को इंतजार था, खासकर हमारे कीतो को। यहीं पे हम देखते कि कीतो को यहाँ पे इनाम देने के लिए हिमारी और उसकी मॉम आ जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं अपना इनाम देने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जो होते हैं यहाँ पे बीच पे आए होते हैं और यहाँ पे बीच पे आने के बाद ये लोग बहुत सारे जो गेम है वो भी जो है खेलते हैं। यहाँ पे सुजने जो होती है कीतो को ही लेके घूमती रहती है और यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा इंजॉय भी कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब शाम हो जाती है इसी तरह और यहाँ पे कीतो और सुजू दोनों जो होते हैं साथ में खड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनकी जो कैप्टन होती है ये कहती है कि सभी बंदे यहाँ पे कीतो को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और हम देखते कि एक करके सभी बंदे यहाँ पे कीतो को इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद यहाँ पे जो हमारी कैप्टन होती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि असल में ये तो एक सपना था। जिसके बाद ये जो होती है उठ के बाहर चली जाती है और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कीतो जो होता है अभी तक ट्रेनिंग कर रहा है। और दोस्तों चलो वीडियो यहीं पे खत्म होती है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले सायोनारा।